देखिए वृहद द्रव्य संग्रह में क्या आया है, जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है, वह अवगाहन गुण कहलाता है। अपने उसमें भी आता है, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। एक सिद्ध के अंतर्गत अनंत सिद्ध समा सकते हैं। अभी देखो महावीर भगवान कहां से मोक्ष गए? पावापुर से। सम्य शिखर से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? 20 तीर्थंकर सम्य शिखर से मोक्ष गए। इस काल के 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। इसके पहले जो 24 आई थी उसमें तो 24 ही तीर्थंकर सम्य शिखर से मोक्ष गए थे, है ना। और ये अभी की ये 2 24 हमें पता है। इसके पहले अनंत 24 निकल चुकी है, अनंत 24 निकल चुकी है और अनंत और आएंगी, सब सम्य शिखर से मोक्ष जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के टोक पर खड़े होकर हम ये विचारते हैं कि यहां से सीधे ऊपर सम श्रेणी में विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान, तो उनको हमारा नमन हो। वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हैं, ठीक है। अब वहां पर सम श्रेणी में पार्श्वनाथ भगवान अकेले ही है क्या? कि वो पार्श्वनाथ भगवान तो है ही और उनके साथ अनंत अनंत सिद्ध है उसी ही प्रदेश पर। जिस प्रदेश पर पार्श्वनाथ भगवान है उसी प्रदेश पर अनंत अनंत सिद्ध है। कैसे? एक ही सिद्ध के अंतर्गत अनंत अनंत सिद्ध है, क्योंकि किसी जो सिद्ध बनते हैं ना तो किंचित न्यून पुरुषाकार रहते हैं। तो जैसे आदिनाथ भगवान सिद्ध बने तो उनकी अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष। कितनी थी आदिनाथ भगवान की अवगाहना? 500 धनुष थी ना। और महावीर भगवान की अवगाहना कितनी थी? 7 हाथ के थे महावीर भगवान, है ना। तो अवगाहना में इतना अंतर था। तो अब वो किंचित न्यून ही गए वहां से, ऐसा नहीं कि वो छोटे होके गए। तो आदिनाथ भगवान 550 धनुष के जैसे यहाँ थे वैसे वहां विराजमान है सिद्धशिला में। तो वो 550 धनुष के जो आकार है तो अमूर्तिक वो, तो जो आकार है उनका ज्ञान शरीरी जो है वो 5.5 धनुष के वहां विराजमान है। उसी 5.5 धनुष के अंतर्गत 7 हाथ के भगवान भी विराजमान है। उसी 550 धनुष के अंतर्गत और भी अलग अलग अवगाहना के अनंत सिद्ध विराजमान है। तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध कैसे आ गए? कि यह अवगाहना विशिष्ट अवगाहना की शक्ति है आकाश द्रव्य में, ठीक है। अब हमें क्या लगता है कि वो तो अमूर्तिक है तो वो तो समा गए। अब हमें लगता है कि पुद्गल परमाणु तो मूर्तिक है, वो कैसे समाएंगे एक में? कि पुद्गल परमाणु में स्कंद रूप होने की जो शक्ति है उसके कारण वो एक प्रदेश में भी, आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु भी रह लेते हैं उस शक्ति के कारण, स्कंद रूप होने की शक्ति के कारण। अभी और आएगा, इसमें घबराना मत, और प्रश्न कुछ भी हो तो जरूर पूछना। यहाँ पे दीपक का प्रकाश का भी उत्तर आंसर दिया है। यदि हमने एक बल्ब जलाया तो उससे एक कमरा रोश यहाँ पर उजाला ही उजाला हो गया, और हमने यहाँ पे 4 बल्ब जला लिए तो क्या होगा कि बाहर जो गली में अंधेरा पड़ा है ना वो दूर हो जाएगा। ऐसा होगा क्या कि वो प्रकाश एक बल्ब का हो चाहे 4 बल्ब का हो यहीं पर समा जाएगा। उसमें ये नहीं आएगा कि अरे एक बल्ब का प्रकाश है तो दूसरा कैसे आए, दूसरा नहीं आ सकता। यहाँ पे एक बल्ब का प्रकाश है ना, तो अब हम दूसरा जलाएंगे तो वो तो आ नहीं पाएगा, इसलिए उसको दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा। एक ही जगह पर हम 15-15 100 बल्ब भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसी में अवगाहन की शक्ति है। उसी जगह में कितने भी दीपक जल जाए या कितने भी बल्ब जल जाए उसी स्थान में विशिष्ट अवगाहन शक्ति है उस आकाश द्रव्य में, ठीक है। तो यह आकाश द्रव्य में विशिष्ट अवगाहन शक्ति है और विशिष्ट इसको अवगाहन हेतुत्व लक्षण से जाना जाता है आकाश द्रव्य को। अब अगला ये हो गया सकल द्रव्य को वास का अर्थ है यहाँ पर निवास, जास में जिसमें वह आकाश द्रव्य है। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। अब देखो इसमें नियत वर्तना, ये जो कामा है ना, निष्दिन सो के बाद कौमा लगा हुआ है,
ये कॉमा नियत वर्तना के बाद आएगा, क्योंकि उसका अर्थ उसी प्रकार से निकलेगा। लेकिन चूंकि ये छंद है, इसकी तुकबंदी जरूरी है, इसलिए वहां पर कॉमा निष्दिन सो के बाद लगाया गया है। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ विचारते समय कॉमा यहां पर लगाइए। मतलब ऐसा नहीं कि मिस प्रिंट हो गया है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, ये ध्यान रखिए। ये यहीं पर है कॉमा, दौलत राम जी ने यहीं पर लगाया कॉमा, क्योंकि उन्हें छंद बनाना था तो तुकबंदी भी जरूरी होती है छंद में, इसलिए वहां पर लगाया है। लेकिन अर्थ समझने में यहां पर लगाइए। नियत वर्तना, नियत का अर्थ है निश्चय से, वर्तना अर्थात परिणमना। अब ये काल द्रव्य की बात चल रही है, तो काल द्रव्य निश्चय से वर्तना लक्षण वाला है। परिणमन, निश्चय से काल द्रव्य किसका है, क्या क्या काम है निश्चय से, कि काल द्रव्य वर्तना परिणमन में निमित्त होता है। किसके, कि बाकी के जो छहो द्रव्य, पांचों द्रव्य हैं, उनके परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य। निश्चय से, निश्चय से काल द्रव्य बाकी के पांच द्रव्य के परिणमन में तो निमित्त है ही, लेकिन स्वयं भी परिणमता है। काल द्रव्य स्वयं भी परिणमन होता है उसमें भी, और बाकी के पांच द्रव्यों में परिणमन में भी निमित्त होता है काल द्रव्य। ठीक है, तो निश्चय से उसका परिणमन, और व्यवहार से काल द्रव्य किसे कहा, कि निष्दिन सो व्यवहार काल। निष्दिन, निष्दिन अर्थात रात और दिन, ये व्यवहार काल है ऐसा जानो। व्यवहार से, व्यवहार से ये काल द्रव्य है, और निश्चय से काल द्रव्य क्या है, कि जो परिणमन हो रहा है वह निश्चय से काल द्रव्य है। निष्दिन सो व्यवहार काल परिमानो मतलब जानो। ठीक है, अभी अपन इसको भावार्थ में, समय लिमिटेड है अपने पास, इसलिए भावार्थ में पहले ये आकाश और काल द्रव्य को पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात आगे की दो लाइन है ना जो आश्रव के लक्षण है वो अपन बाद में समझेंगे। हाँ, ये व्यवहार काल तक अजीव तत्व का वर्णन तक पढ़ना है। भावार्थ पढ़िए, सरिता जी पढ़िए। जिसमें छह द्रव्यों का निवास है उस स्थान को आकाश कहते हैं, अर्थात जो छह द्रव्यों को स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म डाली जाए तो वह उसमें समा जाती है, फिर उसमें शर्करा डाली जाए वह भी समा जाती है, फिर उसमें सुइयां डाली जाए तो वे भी समा जाती हैं, उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सर्व द्रव्य एक साथ रह सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के को रहने में बाधक नहीं होता। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये आपकी शायद किताब दूसरी है, सब लोग फुटनोट में देख लीजिए, ये जो पढ़ रहे हैं ना वो फुटनोट में लिखा हुआ है। बोलिए। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हैं उसे काल द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कुम्हार के चाक को घूमने में धुरी अर्थात कीली काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, और लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य कालाणु हैं। दिन, घंटा, घड़ी, मास इत्यादि को व्यवहार काल कहते हैं। जिन्हें भगवान ने इन्हें धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों को अमूर्तिक और इंद्रिय अगोचर कहा है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था, ये किताब दूसरी होगी शायद इनकी, लेकिन ठीक है, वो फुटनोट में आ गया। और कुछ लाइनें हैं जो रह गई हैं वो अपन पढ़ लेते हैं इसमें। पहले तो जिसमें छह द्रव्यों का निवास है उस स्थान को आकाश कहते हैं, ये तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि आकाश का क्या लक्षण है, कि जहां पर सभी द्रव्य रह रहे हों, वह सभी द्रव्यों को स्थान देने में जो निमित्त हो वह आकाश द्रव्य है। ठीक है, अब जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है उसे निश्चय काल कहते हैं। अपने आप बदल रहा है खुद ही, और जो अपने आप बदल रहे हैं, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अपने आप परिणमित हो रहे हैं, उनको परिणमन में निमित्त है वह निश्चय काल है। मुख्य बात क्या है इसमें, कि ये सब अपने आप ही परिणमित हो रहे हैं, अपने आप बदल रहे हैं, अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है।
अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है काल द्रव्य, है ना। अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो शाम की कक्षा में चल रही है उसमें ये बताया है। क्या बताया है? कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वयं ही होता है। किस गुण के कारण ऐसा हुआ? ध्यान है किसी को? आत्मा में या सभी द्रव्यों में यह शक्ति है कि वह परिणमित हो। तो किस गुण के कारण? ऐसा कौन सा गुण है कि जिसके कारण ये सभी द्रव्यों में यह शक्ति है? अंजू जी बोलिए। काल द्रव्य के कारण। मैं गुण पूछ रही हूं, किस गुण के कारण सभी द्रव्यों में यह शक्ति है? बोलिए संगीता जी। दीदी द्रव्यत्व गुण के कारण। वेरी जिस गुड, शक्ति के बहुत कारण बढ़िया। द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। हाँ बहुत अच्छा, देखो बहुत ही अच्छा ध्यान रखा आपने। द्रव्यत्व गुण के कारण सभी द्रव्यों में निरंतर परिणमन होता है। परिभाषा भी बता दी संगीता जी ने, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये द्रव्यत्व गुण किसमें है? कि सभी द्रव्यों में है, क्योंकि ये सामान्य गुण है। तो सामान्य गुण कहते ही उसे हैं कि जो सभी द्रव्यों में पाया जाए। जब सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है तो इसका मतलब सभी द्रव्य बदल रहे हैं, अपने आप परिवर्तित हो रहे हैं, परिणमन हो रहा है सभी द्रव्यों में। तो फिर काल द्रव्य ने क्या किया? कि काल द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया। जो अपने आप बदल रहे हैं द्रव्य, उसमें निमित्त रहा काल द्रव्य। इसीलिए यहां पर लिखा है अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है, उसे निश्चय काल कहते हैं। ठीक है। अब जो ऊपर लिखी है, जो अपने आप बदलता है, कौन किसके लिए लिखा है? जो अपने आप बदलता है, ये काल द्रव्य के लिए लिखा है। तो जो सामान्य गुण था द्रव्यत्व गुण, वह काल द्रव्य में है या नहीं है? कि वह चूंकि सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों में है, इसलिए काल द्रव्य में भी है। तो काल द्रव्य में भी द्रव्यत्व गुण है। और द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या है? कि अवस्था परिवर्तित होना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं बदलती है, द्रव्य में नित्य परिणमन होता है, वह द्रव्यत्व गुण कहलाता है। तो यह द्रव्यत्व गुण काल द्रव्य में भी है, इसका मतलब काल द्रव्य में भी नित्य परिणमन हो रहा है और उस द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन हो रहा है। तो काल द्रव्य जो परिणमन हो रहा है वह द्रव्यत्व गुण के कारण है, और बाकी जो द्रव्यों में परिणमन हो रहा है वह किसके कारण है? आरती जी। द्रव्यत्व कौन? एक बार प्रश्न और कर दीदी, एक बार प्रश्न फिर से, कि जो थोड़ा सा दिमाग हो गया तो उधर बुक में। सॉरी। नहीं, मम्मी जी भी सही आंसर दे रहे हैं वैसे आपके। मम्मी जी से आंसर पूछ लीजिए। आप बोले क्या प्रश्न? आप जो बोल रही थी बोलो ना दोबारा से। द्रव्यत्व गुण के बारे में बोल रही थी ना। द्रव्यत्व गुण के बारे में आपने बताया ना। हाँ, प्रश्न मेरा ये है हम्म। कि काल द्रव्य में जो परिणमन, नित्य परिणमन हो रहा है, तो चूंकि द्रव्यत्व गुण काल द्रव्य में भी है, सामान्य गुण है ना, तो द्रव्यत्व गुण काल द्रव्य में है। हाँ। तो काल द्रव्य का जो परिणमन है वह द्रव्यत्व गुण के कारण हो रहा है, और बाकी द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है वह किस कारण हो रहा है? वो भी द्रव्यत्व, मतलब द्रव्यत्व गुण के कारण ही होगा। काल द्रव्य तो निमित्त बनता है उसमें। हाँ, वो तो उनका स्वयं का गुण है। ठीक है। काल द्रव्य उसमें केवल निमित्त है, और निमित्त कर्ता नहीं होता। कर्ता तो उपादान ही होता है, और उपादान क्या है? द्रव्यत्व गुण वहां पर उपादान, और निमित्त रूप में काल द्रव्य वहां पर उपस्थित है। ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा, रात दिन घड़ी घंटा आदि को व्यवहार काल कहा जाता है। निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणु, ऐसा आया है ना उसमें, निश दिन। नंदिता जी, किताब में मिल गया आपको? निश दिन लिखा हुआ है, किताब आ गई आपके पास, ये वाली छड़ाला? आपके जैसी सेम नहीं है, बट सेम ही, मतलब जो लिखा हुआ है वो सेम है मेरे पास। ये एक्चुअली ये कांजी स्वामी वाली ये वाली बुक है। अच्छा, प्रवचन जो है वो वाली है? तो वो वाली है। अच्छा, गुरुदेव के प्रवचन वाली है। हाँ ठीक है, उसमें भी यही लिखा हुआ है, वो इसी में से प्रवचन किए हैं गुरुदेव ने, तो यही उसमें सेम बात होगी। हाँ, रात दिन घड़ी घंटा आदि को व्यवहार काल कहा जाता है। रात दिन
निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो, ऐसा है ना। अब इसको व्यवहार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो काल है उसको हम इस रूप में देख पाते हैं कि अभी रात हो गई, अभी दिन हो गया, तो रात का इतना समय है, 12 घंटे रात के हैं, 12 घंटे दिन के हैं, ऐसे हम उसे बांट कर देख पाते हैं, इसलिए उसे व्यवहार काल कहा जाता है। घड़ी, घंटा, इन सबको व्यवहार काल कहा जाता है। ठीक है, ये अपन ने देखा। अजीव तत्व का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो गया। अच्छा, जो ये कालाणु है ये कहाँ कहाँ पर है? जो काल द्रव्य है वह कहाँ कहाँ पर है? हाँ अभिलाषा जी। पूरे जयजनैन दीदी, पूरे लोकाकाश में होगा कालाणु द्रव्य। पूरे लोकाकाश में है? हाँ, अलोकाकाश में है या नहीं है? नहीं, अलोकाकाश में नहीं। अगर अलोकाकाश में नहीं है तो फिर वहां पर परिणमन कैसे हो रहा है? हो रहा है या नहीं परिणमन वहां पर? नहीं हो रहा, वो तो खाली है। नहीं, आकाश द्रव्य है ना, तो आकाश द्रव्य में तो परिणमन तो होगा ही होगा। प्रत्येक द्रव्य बिना परिणमन के तो होता नहीं है, तो आकाश द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है। चलिए, आपका उत्तर तो बिल्कुल सही है। देखो अब कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो विभागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब जो कालाणु है वह केवल लोकाकाश में, अलोकाकाश में कालाणु नहीं है। और लोकाकाश में भी एक एक स्थान पर एक एक कालाणु फिक्स है। हर प्रदेश प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो इसलिए यहां पर तो परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। अब जो अलोकाकाश है वहां पर भी परिणमन तो हो ही रहा है, क्योंकि आकाश एक द्रव्य है पूरा, तो आकाश द्रव्य वहां भी है, तो परिणमन तो होगा ही होगा वहां पे भी। तो फिर जब काल द्रव्य का निमित्त नहीं है वहां पर, तो परिणमन कैसे हो रहा है? तो उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार, कुम्हार का चाक, ये दिया है क्या इसमें? हाँ ये दिया है ना, नीचे देखिए। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कुम्हार के चाक को घूमने में धुरी, कुम्हार का जो चाक होता है वो घूमता है ना, तो उसके बीच में एक धुरी होती है। धुरी जो जिन्होंने पुराने जमाने की आटे की चक्की देखी होगी उन्हें पता होगा कि बीच में एक कीली होती है, कीली धुरी, उस पे उसके आधार से पूरी चक्की घूमती है। ऐसे कुम्हार का चाक भी रहता है, तो है ना। अब धुरी तो वहां पर ही है, लेकिन उसका जो चक्की का जो पार्ट है वो तो इतना बड़ा रहता है, पूरी चक्की घूमती है, वहां तक भी घूमती है, और धुरी तो इतनी सी है। ऐसे ही जो काल द्रव्य है वो रहते तो लोकाकाश में ही है, लेकिन उसके निमित्त के कारण अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। रहते वो यहाँ है काल द्रव्य में, लेकिन उसके ही निमित्त से अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। जिस तरह की कुमार के चाक में धुरी के वहां तो परिणमन हो ही रहा है, मतलब घूम ही रहा है वहां से तो, लेकिन उसके कारण चाक का दूसरा हिस्सा भी, दूसरा पार्ट भी वहां तक, इतने बड़े क्षेत्र तक घूमता है। बोलिए सीमा जी। जयजनैन दीदी, हम्म, जब अलोकाकाश में जब द्रव है ही नहीं वहां पे, तो वो किस तरह से घूमते हैं? जब वहाँ काल द्रव है ही नहीं वहां पे, तो वो कैसे करेंगे? वहां पर द्रव्य नहीं है, ये बात पक्की है। अब घूमता कौन है? वहां घूमता नहीं है। परिणमन कैसे होता है? आकाश द्रव्य तो है ना वहां पर, बाकी के 5 द्रव्य नहीं है, लेकिन आकाश द्रव्य तो है ही। आकाश द्रव्य में भी परिणमन तो प्रति समय होता है। कोई भी द्रव्य हो दुनिया का, उसमें प्रति समय परिवर्तन होता है, मतलब परिणमन होता है ना। जैसे ये पेन है, तो ये पेन में हमें परिणमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। ऐसे ही जगत के जितने भी द्रव्य हैं सब में परिणमन हो रहा है, तो आकाश द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है। आकाश द्रव्य लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है, तो अलोकाकाश में भी परिणमन हो रहा है, लेकिन उसमें निमित्त कौन है? यहाँ पर तो परिणमन में निमित्त काल द्रव्य, और वहां पर तो काल द्रव्य नहीं है, तो फिर कौन निमित्त है? कि जो यहाँ का काल द्रव्य है, लोकाकाश का जो काल द्रव्य है,
वही अलोकाकाश के परिणमन में भी निमित्त हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कुम्हार के चाक का उदाहरण दिया कि इतनी दूर का भी परिणमन हो रहा है ना, उस दूरी के कारण वहां पे तो घूम रही है चक्की, लेकिन इतनी दूर का जो पार्ट इतना बड़ा है ना पार्ट उसका, तो वहां तक भी उसका परिणमन हो रहा है, मतलब उसमें आटा पीस रहा है, इतनी दूर भी चल रहा है। देखो इसमें दिया है ना, जिस प्रकार कुम्हार के चाक को घूमने में धुरी निमित्त है, वैसे ही अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। ये तो हो गया। और उसके कारण अलोकाकाश में भी परिणमन होता है काल द्रव्य के कारण। लोकाकाश के काल द्रव्य के कारण अलोकाकाश में भी परिणमन प्रति समय होता है। ठीक है सीमा जी, आ गया समझ में? ये अपना अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अजीव तत्व के अंतर्गत ये हमने ये 6 द्रव्य देखे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आश्रव तत्व का वर्णन आएगा। आश्रव और बंध तत्व का वर्णन करेंगे हम अगले मंडे को। अभी आरती जी मंडे को जल्दी आइएगा कक्षा में, तो आपको कहानी सुनानी रहेगी, कथा सुनानी रहेगी, तो आप स्टार्टिंग से आ जाइएगा मंडे को। ठीक है, अभी हाँ प्राशी जी बोलिए। जयजनक दीदी, आपने बताया था कि जैसे सिद्धशिला में एक जीव के अंदर और भी जीव समा सकते हैं, तो वो जो एक जीव के अंदर दूसरे जीव हैं तो वो स्कंद रूप हो गए। तो स्कंद में तो पुद्गल की शक्ति पुद्गल में पाई जाती है ना, स्कंद रूप में होने की शक्ति तो जीव में तो नहीं पाई जाती। हाँ, तो वो ये किसने कहा कि वो स्कंद रूप हो गए? तो वो एक में एक समा रहे हैं तो स्कंद नहीं होगा? नहीं, स्कंद शब्द ही पुद्गल के लिए है, जीव पर या किसी भी द्रव्य पर स्कंद शब्द लागू ही नहीं पड़ता है। स्कंद मतलब ये होता है कि 2 परमाणु का आपस में जुड़ना, वह स्कंद कहलाता है। अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अपन ने की है चर्चा, और भी आने वाली है। स्कंद किसे कहते हैं ये प्रश्न है उसमें। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का मिलना वह स्कंद कहलाता है। तो परमाणु मतलब पुद्गल द्रव्य। एक साथ कैसे? ठीक है प्राशी जी, क्लियर हो गया आपको? वो एक साथ हो गए ना? क्या एक साथ तो हो गए ना? हाँ, एक साथ ही, एक के अंदर एक अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध के अंतर्गत अनंत सिद्ध है। बल्कि मैं आपको और क्या बात बताऊं कि वो निगोदिया जीव है ना, वो सिद्ध भगवान के पेट में पड़े रहते हैं, उसी असंख्यात प्रदेश में, उसी प्रदेश में जितने में किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्ध भगवान वहां पर विराजमान है, उसमें अंदर निगोदिया जीव भरे पड़े। बोलो आप। और वो निगोदिया जीव अनंत दुखी है, और वहीं पर सिद्ध भगवान अनंत सुखी है। वो तो सभी से है ना, अमूर्तिक है ना, आत्मा तो अमूर्तिक है। और वो एक के अंदर एक, अपन ने सिद्ध भगवान का कभी चित्र भी देखा होगा, तो एक के अंदर एक कितने सारे सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं। तो हम तो लाइन बना देते हैं, लेकिन वहां तो लाइन भी नहीं है, पूरे अमूर्तिक है वो तो। ठीक है प्राशी जी, समझ में आ गया? ठीक है दीदी। उसमें कोई दोष नहीं है। एक सिद्ध के, ऐसा नहीं है कि एक सिद्ध के अंतर्गत अनंत सिद्ध आ गए कि अरे महावीर भगवान ऐसा सोचे कि अरे यहाँ से तो दूसरे तीर्थंकर मोक्ष गए थे, अब मैं भी वहीं जाऊंगा तो उनके पेट में मुझे रहना पड़ेगा, तो मेरा तो सुख कम हो जाएगा। वो तो अनंत आनंद का भोग करेंगे और मैं तो मेरा आनंद तो कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही साथ अनंत सिद्ध रह रहे हैं और सभी सिद्ध अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं। किसी के भी आनंद में कोई कमी नहीं है, न किसी का आनंद ज्यादा है न किसी का कम है। अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं वो सभी सिद्ध वहां पर। अरे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए भाई, बोलिए सरिता जी। दीदी काल द्रव्य का आप एक बार और ले लेना, कभी भी जब भी टाइम हो तो काल द्रव्य का एक बार और ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट मंडे को ही ले लेंगे हम, है ना। आप टाइम पर आ जाइएगा तो स्टार्टिंग में अपन काल द्रव्य ही ले लेंगे। दीदी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मैं लिंक ऐड नहीं हो रहा था, हमने अभी 14 को कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था। ऐसा है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका की जो आईडी है ना, वो आईडी निकिता जैन के नाम की आईडी है वो, और पासवर्ड भी अलग है उसका, 537359 पासवर्ड है उसका। तो आप उस आईडी पे क्लिक करेंगे तो ही वो ज्वाइन कर पाएंगे आप।
चेतना जैन वाली आईडी पर मत क्लिक कीजिए, निकिता जैन वाली आईडी पर क्लिक कीजिए उसमें। ठीक है, आईडी थी जो आता है ना, मैसेज आता है, उसमें दूसरी आईडी थी और वो लिंक नहीं हो पा रहा था, उसमें ऐड नहीं कर पा रहे थे। अब वो पता नहीं क्यों है, सबका प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। देखते हैं उसमें कुछ कोशिश करते हैं कि इसी आईडी से चल जाए वो भी। अभी करेंगे, आपको फिर सूचित कर देंगे। बोलिए आरती जी, बोलिए। मेरा ये मतलब था कि जैसे जीव में अनंत गुण होते हैं और एक दूसरे से चिपकते नहीं है, वैसे ही एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते हैं कि जो मतलब कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, उसी तरह से। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन समय नहीं है अभी अपने पास। आप सब प्रश्न लिख कर रख लीजिए, मंडे को आपके प्रश्नों का समाधान कर देंगे। हाँ, अभी तो जिनवाणी स्तुति का भी समय पूर्ण हो चुका है अपना, अगली बार ही लेंगे जिनवाणी स्तुति भी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जय दीदी। सभी जय ये कहानी जिनेन्द्र। कहाँ से सुनाती हूँ? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।